हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, देन इसके ट्रिक्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हमारा शुगर होता है, जस्ट लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब वगैरह जो होता है, जो कि पॉजिटिव टेस्ट फॉर टॉलेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशन के लिए देते हैं, उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा शुगर है, उस शुगर को अगर हम टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो वो शुगर जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो फिलिंग सॉल्यूशन है उसे वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन ही ये होता है कि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और वो खुद रिड्यूस हो जाता है। तो वही शुगर्स जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं उसे हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, और जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते उसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से जो है शुगर को जो है आप पहचान सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर में दिया हुआ है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज में हमारा एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो हमारा एल्डिहाइड होता है उससे जो है हमारा टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन जो है ईजिली ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सो दैट ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। बट उसी जगह पर अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में स्ट्रक्चर, वहाँ पे अगर COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। सो दैट दिस इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। मतलब यही कहने का मतलब है कि ये तो कोई शुगर है नहीं इस तरीके से। बट आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप वहाँ पे ये ग्रुप को देख के पहचान सकते हैं। ठीक है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है, ठीक है, फ्रक्टोज में हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी जो है वो हमारा क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट को जो होता है रिड्यूस करता है। क्यों? मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको एपीमर्स एंड एपीमराइजेशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है उसे हमारा जो फ्रक्टोज है इन डायल रीअरेंजमेंट के थ्रू जो है वो पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज के इस तरीके से ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए जो है कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो वो क्या है? वो ये है कि जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे आपको सबसे मेनली जो है हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन पे कंसीडर करना है। ठीक है। तो जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके पास में अगर हमारा हेमी एसिटल और हेमी कीटल अगर ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो वो हमारा पॉजिटिव टेस्ट फॉर टॉलेंस रिएजेंट देता है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारा हेमी एसिटल जो है उसे हम किसे कहते हैं? तो जिस कार्बन पे हमारा OH ईथर ग्रुप और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे हम हेमी एसिटल कार्बन कहते हैं। ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए जो भी हमारा कार्बन है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए जो भी हमारा दिया हुआ है शुगर, उसे हम रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है उसे पहचानने के लिए हम जस्ट ओनली हेमी एसिटल कार्बन को देखेंगे। तो हेमी एसिटल कार्बन किसे कहते हैं? जिसमें OH ईथर और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे हम हेमी एसिटल कार्बन कहते हैं। अगर इनकेस स्ट्रक्चर में ये तीनों ग्रुप हेमी एसिटल कार्बन पे प्रेजेंट है तो वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर होगा, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले तो हमारा यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज है, यहाँ OH ऊपर इसलिए बीटा डी ग्लूकोज है। मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में इसका ट्रिक भी बताया है। तो
अब जो है यहाँ पे हम हेमी एसिटल कार्बन देखते हैं। हेमी एसिटल कार्बन हमारा कौन सा होगा, जिस कार्बन पे OH, ईथर और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो हमारा यहाँ पे एक कार्बन है यहाँ पे और एक कार्बन ये है, लेकिन हमारा जो है अगर इस कार्बन को देखें तो हमारा यहाँ पे इस कार्बन पे OH, H और ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, बट इस कार्बन पे जो है हमारा नहीं प्रेजेंट है, पर हमें सिर्फ एक ही कार्बन देखना है। तो यहाँ पे हमारा H, OH और ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, सो दैट दिस इज हेमी एसिटल कार्बन। तो अगर ये हेमी एसिटल कार्बन अगर हमारा है तो ये हमारा एक रिड्यूसिंग शुगर है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सुक्रोज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ स्टार मैंने किया है, ठीक है, वो हमारा वो हमारा वो कार्बन है जिसपे हम लोग हेमी एसिटल के बारे में कंफर्म करेंगे कि उस कार्बन जो है हेमी एसिटल कार्बन है या नहीं। तो फर्स्ट कार्बन में देखते हैं हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देन यहाँ पे CH2H प्रेजेंट है और यहाँ ईथर प्रेजेंट है, तो यहाँ हमारा OH मिसिंग है। सेकेंड देखें तो यहाँ हाइड्रोजन है, ईथर भी है, बट यहाँ पे भी OH मिसिंग है। थर्ड में देखें तो यहाँ पे भी OH मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे दोनों ईथर और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लास्ट में देखें तो हमारा CH2OH हाइड्रोजन ईथर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे भी OH प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो हमारा था सुक्रोज का स्ट्रक्चर, इसीलिए ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसीलिए जो हमारा सुक्रोज होता है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब अगर हम चेयर फॉर्म की बात करें तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें भी सिमिलरली आपको जो है हेमी एसिटल कार्बन पे ही फोकस रखना है। तो आप यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा कार्बन है जिसमें मैंने OH ग्रुप लगाया हुआ है, वहाँ पे देखिए एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग का पहले से प्रेजेंट होगा और यहाँ पे ईथर ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये जो हमारा हेमी एसिटल कार्बन है, सो दैट दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमारा ट्रिक को। ट्रिक ये है कि अगर आपको जो है कोई सा भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको मेनली जो है जिस कार्बन से ईथर ग्रुप अटैच है उस कार्बन को सबसे पहले आपको देखना है। उसके बाद देन उस कार्बन को आपको देखने के बाद में आप उस कार्बन पे देखिए कि वहाँ पे OH और H ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अगर उस कार्बन पे OH, H और ईथर ग्रुप प्रेजेंट है देन दैट शुगर इज़ रिड्यूसिंग शुगर। मतलब यहाँ पे जो मैंने ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हेमी एसिड कार्बन है और यहाँ पे हमारा यहाँ पे ईथर ग्रुप, यहाँ पे OH और H प्रेजेंट, तो ये हमारा हेमी एसिड कार्बन है, सो दैट दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर। सिमिलरली अब जो है यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है इसे जो है आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ में से कौन कौन से कितने जो है हमारे रिड्यूसिंग शुगर है। मैं यहाँ से काउंटिंग कर देता हूँ लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 कौन कौन से जो है हमारे रिड्यूसिंग शुगर है और कौन से रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। इसे जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।